डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है और धमकी इस बात की कि अगर मोदी जी रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो फिर भारत के ऊपर और टैरिफ लगाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं, इनफैक्ट भारत के ऊपर पेनल्टी लगी हुई है सिर्फ इस बात को लेकर कि वो रशिया से तेल खरीद रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को कहा है। रविवार को उनका एक इंटरव्यू, जो कि एयरफोर्स वन में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा, इंडिया विल हैव टू फेस टैरिफ्स इफ दे डोंट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, और अभी कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, कि उनकी तो प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि देयर वाज नो फोन कन्वर्सेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोहसिन, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू जो एयरफोर्स वन में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये किस बात का संकेत है? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी की तरफ से, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स झूठ बोल रहा है? आखिर सच्चाई क्या है इसकी? डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी एग्जैजरेट भी करते हैं बढ़ा चढ़ा के, पर इस केस में वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो पब्लिकली तभी बोलते हैं कोई चीज डंके की चोट पे, जब उनकी बात हो चुकी है। उनकी बात हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं और फिर अगले दिन उस बयान से पलट जाते हैं। ऐसा ही बयान अब उन्होंने रूसी तेल को लेकर दिया है। जी हाँ, भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और इसी तेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को रूसी तेल की खरीद सीमित न करने पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा, लेकिन अब ट्रंप अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो भारत को और भी ज्यादा टैरिफ चुकाने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली भारत को एक बड़ी धमकी दी है और खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट किया है रशियन ऑयल क्लेम को लेकर। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली ट्रंप ने वार्निंग दी है कि भारत लंबे समय तक 50% या फिर हो सकता है कि उससे भी ऊपर टैरिफ पे करता रहेगा अगर रशिया से ऑयल कम नहीं किया गया। और फिर से ट्रंप ने पीएम मोदी से मैंने बात करी है, इस क्लेम को दोहराया है, इवन दो भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि रिसेंटली पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर कोई भी बात नहीं हुई है, मगर ट्रंप अपनी तरफ से एक कॉन्वर्सेशन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और भारत अब दुनिया का वो मुल्क बन चुका है कि जो भी आता है बजा कर चला जाता है। वैसे वो गोबर आर्य अक्सर कहा करता था ना पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों हम वहां पर आकर दिवाली मनाएंगे। दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी के ऊपर दिवाली के पटाखे फोड़े हैं किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये कहा है कि अगर तुम मजीद ये, यानी जो तुमने मेरे साथ बात कर दी थी कि अब मैं मजीद रशियन ऑयल नहीं खरीदूंगा, कुछ टाइम दे दो मुझे, अगर उसके बाद भी रशियन ऑयल खरीदते रहे तो ये 50% को भूल जाओ, इससे आगे भी तुम पर टैरिफ लगेगा और वो तुम एक लंबे अरसे तक पे करते रहोगे। और ये बात किस दिन की? दिवाली के दिन, जब दुनिया को नरेंद्र मोदी और उसके चमचे गोदी मीडिया वाले ये बता रहे थे कि हमें तो फलान मुल्क से भी बधाइयाँ आई हैं, फलाने मुल्क से भी बधाइयाँ आई हैं, हमें सिंगापुर ने भी कहा है हैप्पी दिवाली, हमें फलाने ने भी कहा है हैप्पी दिवाली। और मेन चीज़ जिसने हैप्पी दिवाली करके दिखाया है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और अब भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें। और ये बात अभी तक वो नहीं कर रहे कि उन्होंने तेल ना लेने का वादा किया है कि नहीं किया। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हुई। और जाहिल के बच्चों, कौन इस तरह के वादे वईदें फ़ोनों पर करता है? आपस में जो तुम्हारी ट्रेड डील होती है उसमें जाकर ये बात होती है कि इतने इतने टैरिफ होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, और उसके बदले जो है हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये बेवकूफ़ तुम कैसे बनाते हो? खैर, तुम्हारी आवाम हो जो अंधभक्त हैं, या फिर तुम्हारा मीडिया, वो तो हैं ही, वो समझ जाए वो क्या है। बाकी लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अब जो ट्रंप ने कहा है उस पर रोना धोना इनका जारी है। और पूरे का पूरा मीडिया ये कह रहा है कि दिवाली के दिन पर कौन इस तरह की बातें करता है, हमें सारी दुनिया जो है बधाइयाँ दे रही है और ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ के बमों पे बम मार रहा है। असल दिवाली तो ट्रंप ने मनाई है ना। सुनते जाइए। कह रही है कि नहीं नहीं, मैंने पीएम मोदी से बात करी है, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। मगर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे दूरदर्शन का आर्टिकल, नो फोन कॉल टुक प्लेस बिटवीन पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। ये बात भारत सरकार ने कैटेगोरिकली वेरियस चैनल्स के थ्रू दुनिया तक ये बात पहुंचा दी है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, क्या ट्रंप ऐसी बातें बस हवा में कुछ भी बनाकर अपने लोगों के सामने बोल देते हैं कि अब लंबे समय तक भारत पे टैरिफ लगाकर रखेंगे? ये इंडिया यूएस लॉन्ग टर्म रिलेशंस को डेफिनेटली हर्ट करता है। रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछेंगी कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है पीएम मोदी से और आपने पीएम मोदी से ये आश्वासन ले लिया है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, मगर इंडिया कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है यहाँ पर। तो ट्रंप इसके रिस्पॉन्स में देखिए क्या बोलेंगे। phone call with Prime Minister Modi, and that Modi had said his country would stop purchases of Russian oil. But India said that
they were not aware. Well, then they're So- going to just keep paying a lot of tariffs. If they said that, but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. Well, why would they? फिर ये इंटरव्यू में, फिर ये मीडिया के सामने, बाकायदा ये कल का इंटरव्यू है उसका, फिर ये दोबारा मीडिया के सामने जब मीडिया इससे सवाल पूछता है कि वो तो कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल नहीं हुई, तो ये कहता है कि मेरी नरेंद्र मोदी से बात हुई है और उसने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो ऑयल नहीं ख़रीदेगा, मज़ीद कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अगर उसने फिर भी लेना जारी रखा तो फिर हम मज़ीद टैरिफ उस पर लगाएंगे। ये हालात हैं भारतीयों के। Say, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. अब मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात होती है उसको फौरन ट्वीट कर देते हैं और या ट्रूथ सोशल पे डाल देते हैं, पब्लिकली बोल देते हैं। तो मोदी जी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये छुपी रहेगी ये बात, ये उनकी बेवकूफ़ी है, बचकानापन है, अगर वो समझते हैं कि ये छुपी रहेगी ये बात। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बात छुपी नहीं होती, खास तौर से अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो। हार होगी तो डोनाल्ड ट्रंप उससे मुकर जाएंगे, पर जीत होती है तो डंके की चोट पे सुनाते हैं, और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, अमेरिका की जीत है और मोदी जी की हार है ये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिया जो था वो बार-बार कह रहा था कि कोई हमारी विदेश नीति को डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमारी विदेश नीति बता नहीं सकता हमें क्या होनी चाहिए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया, उन्होंने मोदी का ब्लफ जिसे कहते हैं वो कॉल कर लिया। ब्लफ गेम होता है ना ताश में, जिसमें झूठ बोलते हैं और आपका कोई पकड़ लेता है तो फिर आपके सर पे ही पड़ जाता है वो, ये वही हो गया है। तो उन्होंने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो आप को मानना पड़ेगा, आपको रूस से बंद करना पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे तो 25% फटाक से उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और ये हटाना है तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है, बेस टैरिफ तो था ही 25%, तो टोटल 50%। अगर ये 25% हटवाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा उनसे ठीक है, मैं मान गया, मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने, ट्रंप ने जाके पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब मोदी जी बगले झाँकते रह जाएंगे। इससे अच्छा होता कि वो ट्रंप को बताने से पहले हम सबको बता देते। अब हर चीज़ ट्रंप के मुँह से पता चलती है, चाहे वो टैरिफ की कमी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का स्टॉप करना हो, युद्ध विराम हो, हर चीज़ ट्रंप अनाउंस करते हैं, और इससे लग रहा है कि ट्रंप ही ड्राइवर की सीट में। अंदर क्या होती है कमरे के अंदर बातें, वो तो हमें भी नहीं पता। मिसाल के तौर पर ट्रंप के साथ कोई कह नहीं सकता। हमने ये भी सुना है कि अभी जो ब्लफ जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात पर मोदी जी को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सच बात बताने में क्या चीज काटती है उनको? एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर वे ऐसा करते रहे तो उन्हें भारी टैरिफ चुकाना पड़ेगा। वहीं जब ट्रंप से भारत सरकार के इस जवाब के बारे में पूछा गया कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई किसी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है, तब ट्रंप ने इस पर जवाब दिया, लेकिन अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो वे भारी टैरिफ देना जारी रखेंगे और वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्रत्याशित दावा करते हुए कहा था कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उस दौरान ट्रंप ने कहा था कि भारत को लगभग 1/3 तेल रूस से मिलता है, और ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनका प्रशासन इस खरीद को यूक्रेन में युद्ध के लिए मॉस्को की आर्थिक मदद के तौर पर देखता है। हालांकि जब ट्रंप की तरफ से दावा किया गया तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मसले पर जवाब सामने आया था। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि उन्हें पिछले दिनों ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी भी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। मतलब भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का एक बार फिर से खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार दावे करते रहते हैं, लेकिन भारत हर बार ट्रंप के दावे को दरकिनार कर देता है। यही वजह है कि ट्रंप लगातार भारत पर खींच जाते हैं। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग पर चर्चा जारी है, लेकिन उन्होंने ट्रंप के दावे की पुष्टि नहीं की और यह भी नहीं बताया कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यूएस के साथ ऊर्जा संबंधों को गहरा करने पर लगातार बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि ट्रंप लगातार बातचीत चल रही है और उसी बातचीत के दौरान तुम लोगों ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हमने जो पैसे दिए हुए हैं वो तेल हमें लेने दो, उसके बाद हम नहीं खरीदेंगे, तुम ही से खरीद लेंगे माई बाप। और ये सब कुछ ट्रंप ने आकर मीडिया पर बता दिया। और गोबर आर्य का बाकायदा से पूरा एक शो है जिसमें वो ये कह रहा है कि ऐसी बातें तो बाहर आकर नहीं की जाती, लेकिन ट्रंप बड़बोला है, उसने फौरी तौर पर आकर ऐलान कर दिया और मोदी की मट्टी पलीत हो गई भारत के अंदर। भारत के अंदर तो क्या, पूरी दुनिया के अंदर। ये हालात हैं भारतीयों के इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रहा, जो भी उठता है सीधा रख कर एक लगाता है और फिर वो उसे जस्टिफाई करने के लिए पूरा दिन उनका मीडिया भोंगता रहता है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? दिवाली का तोहफा ट्रंप की तरफ से मोदी को जो मिला है वो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।